हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट एकदम फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न राजनीतिक, शासन एवं कृषि में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया गया है। तो 5 प्रतिष्ठित हस्तियाँ कौन कौन है, पांचों का नाम याद रखिए। कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मनकुंबु संबाशिवन स्वामीनाथन है और यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव हैं। लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएंगे और चौधरी चरण सिंह। 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, याद रखिए 5 लोगों को। कर्पूरी ठाकुर, मनकुंबु संबाशिवन स्वामीनाथन और पामुल परथी वेंकट नरसिम्हा राव को दिया गया और लाल कृष्ण अडवाणी को दिया गया और यहाँ पे चौधरी चरण सिंह को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में डिटेल्स में जानकारी रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है बिहार का एग्ज़ाम देना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भारत रत्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम लोग देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो है कब हुआ, तो 1954 में शुरुआत होता है और 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। यानी कि भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो है वह पीपल के पत्ते की तरह होता है। आकार जो आप देख रहे हैं पीपल के पत्ते की तरह होता है, जिससे यहाँ पर आप देखिए, है ना, बहुत अच्छा फोटो है, भारत रत्न लिखा हुआ यहाँ पर, है ना, और चित्र भी है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है तो ये सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं, जो खेल के जगत में सबसे पहला इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो पहले वैज्ञानिक का नाम हो जाता है सीवी रमन, है ना, सीवी रमन है। खेल के जगत में पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला और यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न देने की सिफारिश जो है यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है भारत रत्न का पुरस्कार। चलिए यहाँ पे आगे भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। पद्म विभूषण 2024, यहाँ से प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। कम से कम ये 5 लोगों का जो नाम है याद रखिएगा, पद्म विभूषण 2024। तो पहला नाम हो जाएगा श्रीमती विजया माला बाली और ये कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं और पूछा जा सकता है कौन से कला से ये प्रसिद्ध है ना, तो कला के क्षेत्र में हो जाए, क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि विजया माला बाली का राज्य क्षेत्र कौन है, तो ये तमिलनाडु हो जाता है ना, तमिलनाडु। यानी कि श्री कोनिदेला चिरंजीवी जो है इनको पद्म विभूषण 2024 दिया गया और ये कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं और ये आंध्र प्रदेश के हैं। श्री एम वेंकैया नायडू ये सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये आंध्र प्रदेश के हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए, श्री बंदेश्वर पाठक, है ना, बंदेश्वर पाठक है जो सामाजिक कार्य से संबंध रखते हैं और ये बिहार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, वह कला क्षेत्र से संबंध ताल्लुक रखते हैं और ये तमिलनाडु क्षेत्र से हैं। तो ये 5 का 5 जो पद्म विभूषण दिया गया, कम से कम 5 याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, वर्ष 2024 की सूची में 5 क्या है, पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। यानी कि 2024 के पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, 30 महिलाएं भी इसमें शामिल है। यहाँ से एक प्रश्न 2 प्रश्न पूछा ही जाएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है ना।